लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एमए फाइनल ज्योग्राफी के 8वें पेपर औद्योगिक भूगोल अर्थात इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अपने लगते हैं। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों को जो एमए प्री से फाइनल के अंदर प्रमोट किए गए हैं या जिनका पेपर है तो वो सिलेबस लेकर अपने क्रमशः टॉपिक को कवर करें और जैसे जैसे यानी अपना सिलेबस नोट के बाद इसमें यानी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी मैं चलाने जा रहा हूं। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस सिलेबस को अपने पेज पर नोट करें और उसके अंदर यानी टॉपिक वाइज जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको क्रमशः अवलोकन उसका जरूर करें। तो चलो हम पढ़ते हैं एमए फाइनल पेपर 8th इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अर्थात औद्योगिक भूगोल का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो इसके अंदर अपने वही 5 इकाई है, तो 5 इकाइयों पर हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इकाई के अंदर आता है औद्योगिक भूगोल की प्रकृति और उसका क्या विषय क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। दूसरा बात करते हैं निर्माण के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से पाए जाते हैं और औद्योगिक उद्यमों का विकेंद्रीकरण यानी उद्योगों के जो मुख्य रूप से क्या है श्रृंखला है, उद्योगों के विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनका यानी एक जगह पर विकेंद्रीकरण कैसे होता है, चाहे वो हुगली नदी घाटी हो या दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो या जो मुख्य रूप से क्या है यानी गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण यानी एक जगह पर क्या होते हैं, तो उसके बारे में विकेंद्रीकरण व केंद्रीकरण दोनों अपने सिलेबस के अंदर है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आधुनिक उद्योगों का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और विकर्ण रूप यानी आधुनिक जो उद्योग है उनका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर व विकर्ण रूप भी अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके अलावा स्थानिक उद्योगों का निर्माण के स्थानिक वितरण के तरीके यानी जो स्थानिक उद्योग हैं जो स्थानीय कच्चे माल का उपभोग करते हैं उद्योगों के निर्माण के स्थानिक वितरण के जो तरीके हैं ये टॉपिक भी अपने सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर यानी दिया हुआ है और इसी के साथ फर्स्ट यूनिट अपनी क्या होती है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकाई सेकंड। तो इकाई सेकंड के अंदर औद्योगिक स्थानों का मॉडल व धारणा यानी औद्योगिक स्थानों के यानी मॉडल और उनकी धारणा क्या है इससे संबंधित यानी कुछ भूगोलवेताओं के इसके अंदर अपने यानी सिद्धांतों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लिस्ट कास्ट स्कूल का कम लागत जो यानी सिद्धांत है उस पर यानी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा परिवहन लागत सिद्धांत पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाजार क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्लियर करेंगे अपने, और इसके अलावा मार्जिनल स्थान और व्यवहारिक आधुनिक शोधन का भी अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कम लागत सिद्धांत भी अपने यानी सेकंड यूनिट के अंदर आता है। इसके अलावा औद्योगिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां यानी वर्तमान परिदृश्य के अंदर जो उद्योगों की यानी पहले तो स्थानीयकरण यानी एक जगह पर उद्योगों के स्थापित हो जाते थे, लेकिन अब उद्योगों के अंदर यानी कई फैक्टर प्रभावित करते हैं और जिसके कारण उसकी कुछ नवीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, तो उसको भी अपने यानी क्रमवार क्रम टॉपिक में इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट के अंदर यानी प्रमुख देशों के औद्योगिक क्षेत्र आ जाते हैं
जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान के उद्योगों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि अपने विश्व भूगोल की जो सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें हमने ग्लोब और मैप के द्वारा विश्व के 8 महाद्वीपों की श्रृंखला का अध्ययन किया था, तो उसमें यानी विश्व भूगोल के अंदर विभिन्न देशों का हमने अध्ययन किया, विभिन्न उद्योगों का अध्ययन किया, प्रमुख औद्योगिक नगरों का अध्ययन किया। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, ताकि ये अपने औद्योगिक भूगोल के अंदर जो 3rd यूनिट है वो प्रमुखतः औद्योगिक क्षेत्रों से है। और मैंने डिस्कस करते ये भी बताया था कि ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, रूर बेसिन जर्मनी के अंदर है, तो उनकी लोकेशन और वहां कौन सा कच्चा माल मिलता है उसके बारे में भी यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं 3rd यूनिट। तो 3rd यूनिट के अंदर विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें प्रत्येक देश में से एक यानी अध्ययन करना है। तो इसके अंदर अपने आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। इसके अलावा रूस जो पूर्व सोवियत संघ था उसका भी सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके अलावा एशिया का सबसे विकसित राष्ट्र जापान, तो जापान के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर 4 प्रमुख द्वीप है। सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो यानी उनका भी अपने अध्ययन किया था। इसके अलावा ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के विश्व संदर्भ में यानी औद्योगिक क्षेत्र वहां कौन कौन से हैं और किससे संबंधित है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक यानी क्षेत्र कह दो या प्रदेश, जिसके अंदर यानी ओवरऑल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, या पर्टिकुलर किसी औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन कर ले पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 2 टिप्पणियां ये है। एक तो हुगली नदी घाटी, और हुगली नदी घाटी के अंदर जूट उद्योग विशेष रूप से क्या है विकसित हुआ है। तो वहां को उद्योगों की श्रृंखला कहाँ कहाँ पाई जाती है, हुगली नदी घाटी के अंदर यानी ये औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी भारत का भूगोल के ये वीडियो मैं करवा चुका हूँ। दूसरा हम देखते हैं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और दामोदर नदी घाटी लौह एस और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास है वो प्रमुख रूप से हुआ है। इसके अलावा अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रूर बेसिन जर्मनी का एक कोला क्षेत्र है, जहां यानी कई उद्योगों की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो इसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ग्रेट लेक्स औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेट लेक्स क्या है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर 5 महान झीलें हैं, और जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन किया था, तब डिस्कस भी किया था कि विश्व में ताजे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील का भी हमने डिस्कस किया था, हारून। और इसके अलावा वहां कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, तो उत्तरी अमेरिका का विशेष रूप से अध्ययन करें जब ये टॉपिक आपने देखें। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो ग्रेट लेक्स औद्योगिक क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के अंदर स्थित है। तो इसके में भी कौन कौन से यानी औद्योगिक क्षेत्र हैं और उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आती है चौथी यूनिट, और चौथी यूनिट के अंदर बात करते हैं औद्योगिक निर्माण में शक्ति प्रभाव, यानी औद्योगिक जो निर्माण होता है उसमें जो ऊर्जा संसाधन है, चाहे वो कोयला हो या जल विद्युत हो या अन्य जो मुख्य शक्ति के साधन है, उसका क्या प्रभाव रहता है, यानी ये टॉपिक भी अपने सिलेबस में है। और भौगोलिक कारक के अंदर यानी उस क्षेत्र के अंदर भूमि आ जाएगी, वहां यानी जल की आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, और ये जो कारक है ये कारकों का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कपड़ा उद्योग यानी विशेष रूप से सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र उद्योग का यानी अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं यानी
लौह इस्पात उद्योग, ये न केवल भारत संदर्भ में विश्व संदर्भ में भी है। तभी तो मैंने कहा कि भारत का वृहद भूगोल और औद्योगिक भूगोल के अंदर लगभग 2 यूनिट सेम है। यदि ढंग से भारत के भूगोल का अध्ययन कर लिया जाए और विश्व भूगोल की जो हमने महाद्वीपों की श्रृंखला का यानी विस्तार से अध्ययन किया उसका अवलोकन कर रहे हैं तो यानी ये चीजें अपने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग विश्व संदर्भ में भी भारत के संदर्भ में भी, एल्यूमिनियम उद्योग भारत के संदर्भ में भी विश्व संदर्भ में, तो विश्व संदर्भ में करेंगे तो भारत का एक पार्ट आ जाएगा। इसके बाद तेल परिशोधन उद्योग यानी क्रूड ऑयल जो तेल रिफाइनरियों के द्वारा लगाया जाता है, कहाँ कहाँ तेल रिफाइनरी पाई जाती है और उसमें जो कच्चा माल का उपभोग कैसे होता है इसका हम विस्तार से अध्ययन करें। इसके अलावा आधारहीन उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो मुख्य रूप से कच्चे माल को जिसमें प्राथमिकता नहीं देती, उसमें यानी ह्रासमान उद्योग नहीं होते हैं ये, यानी कच्चा माल का मैक्सिमम उपभोग हो जाता है, तो ऐसे उद्योग आधारित उद्योग है जिसमें प्रमुख रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कच्चे माल उद्योग, कच्चे माल के जो उद्योग है चाहे वो मुख्य रूप से अपने सिलेबस में है तांबा उद्योग। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो कागज और लुगदी उद्योग का भी विस्तार से हम अध्ययन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा थर्ड आ जाता है सीमेंट उद्योग। तो मैंने बता दिया चाहे आपका हो जाए तांबा उद्योग या कागज एवं लुगदी उद्योग या सीमेंट उद्योग, तो विश्व संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, विश्व में कहाँ कहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है या कागज व लुगदी का उत्पादन होता है, इसके स्थानीयकरण के कारक क्या है, इनका विस्तार से अध्ययन यानी जब अपने क्रम से टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो इसके बाद आ जाती है अंतिम यूनिट 5वीं इकाई, और 5वीं इकाई के अंदर बात करते हैं औद्योगिक निर्माण के कारण एवं पर्यावरण का पतन। यानी औद्योगिक निर्माण के कारण कौन कौन से हैं, पर्यावरण का इस पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये उद्योगों की जब श्रृंखला लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ वायुमंडल प्रदूषित होगा, अम्लीय वर्षा भी आएगी और मुख्य रूप से यानी वहाँ के कचरे निस्तारण की भी समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब ये टॉपिक अपने क्लियर करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डायग्राम, रेखा चित्र और मैप के द्वारा। तो इसलिए मैं जब ये टॉपिक करवाऊंगा तो विश्व मैप को सामने रखते हुए, ग्लोब को सामने रखते हुए अपने क्या है डायग्राम, रेखा चित्र बेस इसको अपने क्लियर करेंगे। तभी मैं बार बार कहता हूँ विश्व भूगोल की सीरीज का आप इससे पूर्व अवलोकन कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक समस्याएं, यानी औद्योगिक क्षेत्र जब विकसित हो जाता है तो वहाँ परिवहन की समस्या भी हो जाती है, वह आवासीय समस्या, वहाँ मुख्य श्रमिक की समस्या, कई प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आर्थिक विकास में औद्योगिक निर्माण का प्रभाव, ये आर्थिक विकास के अंदर औद्योगिक निर्माण का प्रभाव यानी उद्योगों के द्वारा यानी आर्थिक विकास को यानी किस प्रकार प्रभावित करता है या किस प्रकार आर्थिक विकास में उसका योगदान है, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वैश्वीकरण निर्माण क्षेत्रों की भूमिका, उद्योगों के स्थानीयकरण और उसका नगरीकरण प्रभाव। क्या हो गया, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या निर्माण क्षेत्रों की भूमिका क्या है, निर्माण उद्योग क्षेत्र की वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में किस प्रकार की भूमिका है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उद्योगों के स्थानीयकरण और उसका नगरीकरण प्रभाव यानी उद्योगों के स्थानीयकरण का और उसका नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने क्या औद्योगिक भूगोल के पाठ्यक्रम पर यानी विस्तार से अध्ययन किया। इससे पूर्व जो 5वां पेपर था भारत का वृहद भूगोल, उसके सिलेबस का भी हमने यानी
आपके अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाल दिया है, तो इससे पूर्व उनका भी अपने क्या है कॉपी के अंदर सिलेबस को नोट करें और उसके अकॉर्डिंग आपके पास टेक्स्ट बुक है, उन टेक्स्ट बुकों का सहारा लेते हुए आप अपना अध्ययन जारी रखें। और इसके अलावा अपने जैसे जैसे यानी टॉपिक वाइज इन टॉपिकों को कवर करते जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।